द भारत टीवी का कारवां इस वक्त गाजीपुर में पहुंचा है। आपके यहाँ के जो सांसद लड़ रहे हैं वो कितने वोट से आप देख रहे हो कि किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं? समाजवादी पार्टी अभी तो सरकार में भी नहीं है, केंद्र में भी बीजेपी, राज्य में भी बीजेपी, तो ऐसे में कैसे बेड़ा पार होगा इनका? इसीलिए तो बेड़ा पार होगा। इसीलिए तो ये हमेशा से गढ़ भी रहा है और दोनों में सरकारों आप की इसलिए तो नहीं बोल रहे विधानसभा में यहाँ से सभी सीटें जीत गए थे। हमेशा का रिकॉर्ड है, आप देखिए ना। लोकसभा तो नहीं रिकॉर्ड है। क्यों? लोकसभा में तो बीजेपी में भी लोकसभा जीते हैं, तो और क्या यहाँ तो दोबारा मतलब अफजल अंसारी बनेंगे? हाँ बिल्कुल बनेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो लेकिन तलवार लटकी है उनके ऊपर, कब तक बचे रहेगी ये? किस चीज़ की तलवार? आप ही बता दो, मैं बता दूं तभी। हाँ बताइए, कैसी तलवार? कोर्ट जीतने जाना जा रहे हैं। कोर्ट वो अलग बात है, कोर्ट की प्रक्रिया है, वो जो न्यायिक प्रक्रिया है उसकी अलग चीज़ है, लेकिन जनता की अदालत में वो हमेशा जीतेंगे। जनता की अदालत में जीतेंगे। बिल्कुल। मोदी जी क्यों नहीं पसंद है भाई आपको? पिताजी अभी नौकरी कर रहे हैं, बेटा 4 साल में रिटायर हो जा रहा है। ये मुद्दा है, इस मुद्दे पे पड़ेगा वो। मोदी जी नौकरी तो दे रहे हैं, भले 4 साल। कहाँ दे रहे हैं? आदरणीय राहुल जी कह रहे हैं कि 30 लाख नौकरियां खाली हैं, क्यों नहीं भर रहे हैं? जो काबिल है उसको नौकरी दे रहे हैं। और लोग काबिल नहीं हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं कि भाई जो काबिल उसको नौकरी दे रहे हैं। वो तो बहुत कुछ कहते हैं। रोजगार दे दिया। वो तो हवाई चप्पल से हवाई जहाज में बैठा देना, बहुत कुछ कहेला। तो क्या चप्पल पहनने वाले लोग अभी हवाई जहाज में नहीं बैठे? कहाँ देखें हवाई जहाज में चप्पल, हवाई चप्पल पहने हुए किसी को? यहाँ पर तो कोई चप्पल नहीं। अच्छा, ये नौजवान चप्पल पहना लेकिन मॉडर्न टाइप का, दिखाओ भाई। तुम हवाई जहाज में बैठे? नहीं, नहीं बैठे? नहीं बैठे अभी नहीं। उम्र चलो, उम्र तुम भी पहने हो यार, तो नाबालिग हो, तुम कहाँ बैठ पाओगे? भाई साहब गाजीपुर के हो? जी जी जी। गाजीपुर में? गाजीपुर में कौन जीत रहा है? वो तो अफजल अंसारी जीत रहे हैं, और कौन क्यों जीत? जीतेंगे? अफजल अंसारी के अंदर क्या कुछ खास है क्या? गरीबों के मसीहा हैं। गरीबों को मसीहा? बिल्कुल बिल्कुल, आम जनता के हित में काम करते हैं। जितनी सड़क इन्होंने बना दी 268 किलोमीटर, उतना किसी ने नहीं बनवाई, किसी मोदी सांसद जी ने। लेकिन आय दुगनी कर दी सबकी, सब चौकस हो, पूरा एकदम महक रहा है। आप बता रहे हो आप मसीहा है? वो जुमला है, उनका जुमला था, जुमला के अलावा कुछ नहीं है। महंगाई इतनी बढ़ गई, गैस सिलेंडर कितने का है? क्या वादा किया था, कहाँ गया? पास कितनी भैंस है? हमारे पास 2 भैंसें हैं। तो एक चोरी हो जाएगी अब प्रधानमंत्री जी यही कहेंगे तो क्या कहा जाएगा उनके बारे में? तो आप अपनी भैंस तो बचाओ, तो इसलिए तो वोट दो बीजेपी को। भैंस नहीं लगता आपको? भैंस जिसकी है उसी की रहेगी, और देश और प्रदेश की जनता अब डरने वाली नहीं है। सरकार इंडिया गठबंधन। अखिलेश यादव में ऐसा क्या खास है कि आप उनको पसंद करते हो, बोलते हो इंडिया गठबंधन सरकार आ जाए, अखिलेश यादव जय जय बोल रहे हो आप लोग, क्या खास है उनके अंदर? देखिए, खास ये है कि अखिलेश जी आम जनता और गरीबों के नेता हैं और सर्व समाज के नेता हैं। लेकिन गरीब के बेटा तो मोदी जी हैं, इसीलिए 10 लाख का सूट पहनते हैं। मोदी उद्योगपतियों के नेता हैं। आप मोदी जी, आप मोदी जी से नाराज हो, आपसे बात नहीं करेंगे। अब जाइए। नौजवान तुम बताओ, मोदी जी कैसे नेता? देखिए, हम तो अखिलेशवादी हैं और रहेंगे सदा, ठीक है। और हम उनको छोड़ के कहीं न जाने वाले हैं। कभी नहीं जाओगे? नहीं, यहाँ मोदी जी आए, मेरा मकान सामने है, मैं झांकने तक नहीं आया। ऐसी नफरत क्यों यार? है वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं यार। वो अच्छी गरीबों की बात करते हैं, नौजवानों की बात नहीं, करते हैं, अच्छी- कहते हैं 5 किलो राशन दे दिया, जी। मिट्टी का तेल दे दिया। सॉरी, मिट्टी तेल तो बंद हो गया। पेट्रोल इतना सस्ते में बेच रहा हूँ, तो राष्ट्र हित की बात कर रहा हूँ जी, तो कहीं कुर्सी लाल को पीला कर दे रहा हूँ। जी, अब तो क्यों नहीं पसंद कहीं करते? से ले रहे हैं तो कहीं से दे भी तो रहे हैं, उसमें मतलब ले रहे हैं तो कहीं न कहीं से जनता से लूट भी तो रहे वैक्सीन हैं। लगा दिया, सबको बचा लिया। इसीलिए वैक्सीन कह रहा है कि वैक्सीन मैं वापस लूंगा। कैसे लेगा? खून निकालेगा क्या मेरा? अब बताइए, खून निकालेगा? बोल रहा है कि वैक्सीन से हार्ट अटैक आ रहा डोनेशन है। अच्छी बात है यार, नहीं, पढ़े लिखे हो, नहीं, इसलिए हम बता। डोनेशन की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे वैक्सीन कोविड वाला बोला कि अब वैक्सीन में मतलब वायरस है, हार्ट अटैक के चांसेस उससे हैं, तो वो बोल रहा है मैं वैक्सीन बाहर अपने मैं वैक्सीन लूंगा, तो क्या मेरा खून चूसेगा वो वैक्सीन वाला? बताइए। अखिलेश यादव में क्या खास है? तुम क्यों बहुत पसंद? अभी खास है। देखिए, वोट है आपका कि नहीं? जी। वोट डालो। मेरा इस बार है, लेकिन मेरा निर्वाचन कार्ड अभी बना नहीं है। इस बार है मेरा वोट है, अभी मेरा है। और लेकिन अभी अगली बार से हम नेक्स्ट टर्म से हम निर्वाचन कार्ड बनाएंगे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव में जी क्या देखते हो, क्यों पसंद करना चाहिए देखिए, उनको? ये ऐसे नेता हैं जो हमेशा आगे चल के शिक्षित वर्ग को चुनने का कार्य करते हैं, ठीक है। मोदी जी भी मानते हैं, करते हैं, लेकिन मानते हो ना, करते जी तो हैं। करते हैं, लेकिन अखिलेश भैया और राहुल गांधी में एक अलग ही जुनून दिखता है मुझे। जुनून लोगों जी के लिए। जी जरूर दिखता है। मोदी जी नहीं करते?
करते हैं। योगी जी देखिए- देखो, हिंदू देखिए, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं यार, हिंदू नहीं हो क्या तुम? हिंदू हैं। राम मंदिर से खुश नहीं हो? देखो एक काम है राम सुन, एक मिनट, राम मंदिर बनवाए हैं, ठीक है, वो यार, मोदी जी के विरोधी, हम तुमसे बात नहीं वो करेंगे। आस्था है मेरी। आप बता, कोई और नौजवान है? हाँ बता दो। अभी मैं बात करना चाह रहा हूँ। अभी देखिए वो राम मंदिर जो है उसका मुद्दा अलग है। सबके हृदय में किसी ना किसी के हृदय में भगवान बसते हैं। अब हम दिखावा करें, हम झंडा, ये जरूरी नहीं है। सबके मन में आस्था होती है अपनी अपनी, हम उसके लिए किसी को नहीं जोड़ सकते हैं। देखिए मजहब, वोट और इलेक्शन और नेता हमेशा अलग अलग रखना चाहिए। सबकी अपनी अपनी पहचान है। जनता, मैं ये कहना चाहता हूँ, जनता को जिसको अच्छा लगे, जो उसकी खूबियाँ पढ़ें, और जिसको जो नेता अच्छा लगे ईमानदारी से वोट डालें और अपना एक अच्छा सा मतदान कितने तक पढ़े दोस्त, कितने तक पढ़े? जी मेरा 12th है इस बार, साफ बिल्कुल जी। तो 12th का क्या नाम है पूरा? विक्की कुमार। विक्की कुमार कह रहे हैं कि भैया सब पढ़ो और सब आगे बढ़ो और उसी को वोट दो जो अच्छा काम करे। अच्छी बात कर रहा है अब लड़का। हाँ ये अभी तक ग्राउंड ही नहीं बना। ग्राउंड का ही नहीं बना, खेलना चाहते हो क्या? अरे अरे पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, होगे खराब। कौन क्यों का दिया? कौन का दिया? किताब में लिखा था यार, मैंने पढ़ा था। किताबें टाइम गलते लोग बना ही रहे हैं। गलत बना रहे? क्या नौजवान, वोट है तुम्हारा? हाँ है। किसको वोट देना चाहते हो और किस मुद्दे पे वोट दोगे तुम? मैं रोजगार के मुद्दे पे वोट दूंगा श्री अखिलेश यादव जी को, क्योंकि अब तक मैं इससे पहले बहुत कम सुनता था कि पेपर लीक हो जा रहा है, एग्जाम से पहले पता चल जा रहा है। मैं यूपी पुलिस का एग्जाम देने गया, हमारे सभी साथी लोगों के पास पता चला कि एग्जाम का पेपर पहले से मिल गया। वो जाकर रैली तो कल है, आज क्यों आ गए यार? ऐसे जायजा लेने के लिए मैं यहीं जायजा ले रहे हो? हाँ सब कुछ अच्छा है कि नहीं? हाँ। चलो भाई देखिए, ये नहीं बनाया जाता है, समझे? काय वीडियो बनाना चाहते हो? हमको नहीं मतलब ऐसे राजनीति से हम बहुत दूर है भैया। राजनीति में दूर हो, यहाँ क्यों आए हो? बस घूमने एंजॉय करने। एंजॉय? जी। नौकरी कौन सी नौकरी करते हो? इंजीनियर हो गए तुम? अभी बेरोजगार है सर। बेरोजगार हो? बिल्कुल। तो मोदी जी ने तुमको दिया नहीं नौकरी? पता नहीं 2 करोड़ किधर उड़ रहा है, पता नहीं। भाई तुम चप्पल पहने हो, तुम तो हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज में उड़े हो। वादा किए थे लेकिन अभी तक सपना पूरा नहीं हुआ। तो पापा तुम्हारे आईपीएस होंगे या डीजीपी होंगे या मजदूर है, किसान है। किसान है? बिल्कुल। तो आय दुगनी हो गई होगी। बिल्कुल हो गई है। 5 गुना 5,000 से 50,000 हो गई है। 50,000। लड़का देखो बहुत टैलेंटेड है, बहुत। शौचालय बनवाए हैं, उसमें कुत्ता ना आग ना जाए इंसान तो बड़ी बात है। आप खुद जाके देख लीजिए। आप खराब, उसमें कांटा लगा है क्या? 8,000 में शौचालय बन जाएगा, आप भी अनुमान लगा लीजिए। कितने में बनना चाहिए? कम से कम 1 लाख तो लग जाएगा। वीआईपी नहीं, नॉर्मल 1 लाख में तुमको क्या आ जाता है? देश में किसकी सरकार? तो 2 करोड़ में भी बन सकता है। देश में किसकी सरकार आनी चाहिए? जो अच्छा हो, कौन अच्छा जो है? सबके लिए सोचता हो। कौन अच्छा है? मोदी जी तो बता। तो अभी अखिलेश भैया और राहुल गांधी है। ये दोनों लोग अच्छे हैं। हाँ, क्या अच्छा लगता है यार तुमको इनमें दोनों में? वो युवाओं अभी को, लड़के हैं, वो कहते हैं 2 लड़के निकले हैं, कभी भी गायब हो सकते हैं। उनका खुद वारिस नहीं है तो वो कह ही नहीं सकते हैं। उनका वारिस होता तब तो सोचते हैं देश के लिए। उनका वारिस है ना योगी का ना मोदी का, तो क्या सोचेंगे? आप ही बताइए। मोदी जी कह रहे हैं अच्छे नहीं, वारिस की बात कर रहे हैं यार। धर्म के नाम पे किसी भी, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मोदी जी हो, धर्म के नाम पे कभी वोट मांगना ही नहीं चाहिए। कौन ऐसी पार्टी जो धर्म के नाम पे वोट मांगती है? मोदी, भाजपा सरकार। भाजपा मांगती है? राम, जय श्री राम, उनके कहने से हम कहेंगे जय श्री राम। हमारे अंदर राम श्री राम नहीं है, हम हिंदू नहीं हैं। हैं? कौन बिरादरी हो? हम यादव हैं। तो यादव को कहाँ हिंदू में काउंट करते हैं? वो मोदी जी कहते होंगे, उनके हिसाब से होगा। हाँ, उनके हिसाब से यादव हिंदू नहीं होंगे, बाकी सब हिंदू होंगे। अच्छा जी। क्या मुसलमान आदमी नहीं होते? मुसलमान तो भारत का एक बहुमूल्य इंसान होते हैं, हमको हमारे नज़र से देखा जाए। यादव कह रहा है? बिल्कुल कह रहा है। तो ये बात तो तुमको समझ में आई? कितने पढ़े हो भाई? हम एमए पास हैं। इस एमए पास लड़के को समझ में आ रहा है कि भाई हिंदू जो मुसलमान होते हैं बहुत कीमती होते हैं ना, तो ये मोदी और लोगों की कलाम ना होते तो आज भारत बहुत नीचे रहा होता है, इतना जान लीजिए। हाँ, और वीर अब्दुल हामिद ना होते तो? हाँ, वीर अब्दुल हामिद ना भी होते तो भारत समझिए बहुत आर्थिक स्थिति में रहता। चलो नौजवान थोड़ा बहुत पढ़ा है। मुसलमानों को गाली देते हैं, हमारे हिसाब से तो यहाँ के हिंदू और मुसलमान किस तरह रहते हैं? यहाँ आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं, इसलिए सातों ये सारी सीट जिता दी है। ये सारी सीट जीतने का कारण ये है कि जो यहाँ के हम लोग के यहाँ के जो विकास पुरुष हुआ करते थे, उन्होंने बीएसएनएल को इतना अच्छा चलाया कि वो 34,000 करोड़ में डुबो दिया और जियो को दे दनादन आसमान में पहुँचा दिया। आज जियो
BSNL सबके पास होंगे, खोल के देख लीजिए। और दूसरी चीज़, यहाँ 2 चीनी मिलें थी, और जो एक चीनी मिल और एक सूती मिल, दोनों बंद हो गई। और गाजीपुर में अगर विकास कहा जाता है, आप पुल आप आए होंगे तो आप खुद कहेंगे कि एक पुल बनाया मनोज सिन्हा ने, बहुत विकास किया। और एक टीन सेट डाल के एक स्टेशन बना दिया है। वो सबसे बड़ा विकास अगर रेलवे का कोई होता है मेरे मायने में तो जंक्शन होते हैं, जो कांग्रेस पार्टी ने 2 जंक्शन दिए, और यार और दिलदार नगर। इससे बड़ा विकास कोई होता है तो बताइए। पुल से बड़ा विकास होता है जंक्शन, जहाँ से ट्रेनें जाया करती हैं। लेकिन ये शहीदों की धरती कही जाती है, यहाँ से खूब जवान एकदम भर भर के पैदा हुए हैं, खूब शहीद हुए हैं जवान, खूब लड़े हैं, खूब मारे हैं, है ना। और उन्हीं आज उसी शहीदी धरती को इन्होंने पीछे ढकेलने का काम किया है विकास पुरुष ने। जिस धरती पे वीर अब्दुल हमीद, कर्नल एमएन राय, उस्मान ब्रिगेडियर, हरिंदर यादव जैसे लोग पैदा होते हैं और भारत माता के लिए अपने छाती पे गोली खाने का काम करते हैं, इसी पीजी कॉलेज मात्र 1 किलोमीटर, यही कांग्रेस की सरकार थी। यहाँ रैली भर्ती हुआ करती थी, गाजीपुर, बलिया, बनारस, मऊ, आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया से लड़के आते थे और 3-3 बजे यहाँ टोकन बंटने का काम शुरू होता था। और लाइन में लगाकर आप देख लेंगे जाके, पीजी कॉलेज ग्राउंड से गांव पड़ता है फाक्सगंज, आदर्श गांव, घुरन बाजार, भटौली, चौचकपुर तक बच्चे रोड पे दौड़ा करते थे। और आज पूरा वीरान सुन पड़ा है, नौजवान सो रहा है, यहाँ का पलायन कर रहा है नौजवान जाकर। और गाजीपुर को एक ऐसे पीछे ढकेल दिया है कि इसको यहाँ के लोग तुच्छ जानते हैं, जो शहीदी धरती कही जाती है। वीर अब्दुल हमीद जैसे लोग पैदा हुए यहाँ पे, रामुग्रह पांडे जैसे लोग हुए, कर्नल एमएन राय, रेवतीपुर जैसे लोग पैदा हुए। किसको किसको गिनाए, हम थक जाएंगे, लेकिन नामें खत्म नहीं होगी इस शहीदी धरती पे। अब क्या बदल गया इससे? अब देखिए, इंडिया गठबंधन की लहर ऐसी आई है। सबसे पहले तो माननीय हमारे राहुल गांधी जी ने जब मणिपुर से, वहाँ से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा किया, उन्होंने नौजवानों की सबसे बड़ी समस्या को समझा। एक दर्द था, आंसू रो रहे थे नौजवान। 4 साल की भर्ती देखकर ये बताइए, एक 4 साल का 22 साल के व्यक्ति को घर भेज रहे हैं, 1 मिनट, 22 साल के व्यक्ति को घर भेज रहे हैं और 72 साल का व्यक्ति कह रहा है कि एक मौका और चाहिए। ये देश की सारे संपत्ति को, रेल सेल, गेल भेल, स्टेशन, एयरपोर्ट, विद्यालय, यूनिवर्सिटी सब बेच दिया। अब क्या चाहिए? इतना विकास हुआ कि बचा है बेचने के लिए कि नहीं? बिल्कुल बचा है। अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, जिला बेच देंगे, किला बेच देंगे। अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, जिला बेच देंगे, किला बेच देंगे। ए मेरे साथियों, मत देना कमल को वोट। बड़ी बेशर्म है ये भाजपा वाले, तुम्हारे सर से कफन और हमारे वतन बेच देंगे। लड़का बड़ा भरा बड़ा है। तो अब ये जो भर्ती है 4 साल वाली है ना, अग्निवीर, उससे नाराजगी है, बहुत नाराजगी है। किसान नाराजगी, देखिए ये सरकार से किसान नाराज है, नौजवान नाराज है, युवा नाराज है, महिला, दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित, मजदूर, सभी लोग नाराज हैं। तुम नाराज हो दोस्त? इधर आओ। क्यों नहीं नाराज? काहे नाराज हो? तुम तो ठीक लग रहे हो, चमकते लग रहे हो, फेयर एंड लवली लगा के आए हो। खाए पिएगा तो चमकेगा ही। गुड। चलो भाई, तो हम अभी पहुंचे थे यहाँ पर जायजा लेने के लिए। भाई अखिलेश यादव की रैली है तो कुछ अलग देखने को मिलेगा फिलहाल, लेकिन यहाँ पर नौजवानों से बात हो गई। नौजवानों का कहना है कि देश, बुजुर्गों से भी बात कर लेते, कैसे हैं यहाँ के बुजुर्ग, कैसा है यहाँ का माहौल? बुजुर्ग तो ठीक ही हैं, नौजवान ऐसे नौजवान जब आपका जवाब देंगे, आप जो पूछे हैं कि नौजवानों का जो है क्या भविष्य है, नौजवानों का भविष्य तो मोदी जी ने खा गया। मोदी जी खा गए। अगर उनको 5 साल और हम लोग दे देंगे तो ये देश ही खा जाएंगे। हाँ, क्या करते हैं आप? है? हम लोग बिजनेस करते हैं भाई, बिजनेस करते हैं। समझ है इस चीज़ की, देश बर्बाद हो जाएगा। 5 साल क्यों बना है? हमारे लोकतंत्र में, हमारे संविधान में 5 साल क्यों बना है? जो सरकार काम न करे, देश हित में काम न करे, जनता हित में काम न करे, उसको बदल दो। मोदी जी ने कुछ काम नहीं किया, कुछ नहीं, 10 साल में कुछ नहीं किया है। ये विकास पुरुष आप 5 उनके गलत काम बताइए। उनके 5 गलत काम बताइए। बेरोजगारी, महंगाई, हिंदू मुस्लिम 3 ये लड़ा रहे हैं। अच्छा। तीसरा, चौथा चीज, ये जो आर्थिक स्थिति देश की है, इसको बहुत पीछे कर दिया, बहुत पीछे, कोसों दूर। अगर हम अखिलेश यादव और राहुल गांधी की सरकार और जितने भी हमारे गठबंधन की सरकार है, ये अगर 5 साल मेहनत से काम करेंगे तब जाके कुछ रास्ते पर आएगा। अच्छा। हाँ, ये आपको उम्मीद है कि अगर वो करेंगे, उनकी सरकार आती है? अगर नहीं करेंगे, करेंगे। हमारे मैनिफेस्टो में है, और जो चीज़ है
हम जुमला नहीं फेंकते हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं कि 70 साल में नहीं किए तो आप क्या करेंगे? 70 साल में क्या नहीं किए? क्या कर दिए भाई? आजादी के बाद एक सुई नहीं बनती थी यहाँ। मोदी जी एम्स में भर्ती होते हैं, वो कौन बनवाया है? उनका बाबू, उनके बाप बनवाए हैं। नहीं, वो कहते हैं ना कि कुछ नहीं किया, देश को लूट लिया। वो तो कहेंगे ही, जुमला फेंकना है। अगर रिकॉर्ड दिया जाएगा कि देश के सबसे जुमलेबाज प्रधानमंत्री कौन है विश्व के, तो वही आएंगे। हाँ, उनका नाम है। जो 70 साल में लंबा लंबा फेंक के रो के इसी स्टेज से गए हैं। हम लोगों ने सुना है, देखा तो है नहीं, लेकिन सुना है। प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? नौजवान, देखिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव नौजवान हैं, नौजवान की सोच रखते हैं। 6600 किलोमीटर कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा किए, किसके लिए किए? नौजवानों के लिए किए। उनका वो तो कहते हैं फिटनेस, वो तो कहते हैं फिटनेस के लिए किए हैं। फिटनेस के लिए नहीं किए हैं, फिटनेस तो बहुत कुछ है उनके पास। समुद्र में तैर लेंगे, वो गहराई में मोदी जी जैसे आसन नहीं लगाते हैं, समुद्र में तैरते हैं। ये स्टेमिना है उनका। भाई साहब सही कह रहे हैं। बिल्कुल, टाइकांडो में उनको ब्लैक बेल्ट है राहुल गांधी को। ये भाई साहब सही कह रहे हैं कि देश गड़क में जा रहा है। बिल्कुल गलत में जा रहा है। आप देख लीजिए 2014 के बाद जब से मोदी जी प्रधानमंत्री हुए हैं तब से जीडीपी कहाँ गई है। ये लोग बीजेपी कह रही है कि जब से अब 4 तारीख बाद दोनों लोग भाग जाएंगे देश से। हाँ? कह रहे हैं 4 तारीख बाद। हमको तक लग रहा कि झोला टांग लिए हैं। अब 7वां चरण यही होने वाला है। उसके बाद हवाई जहाज पकड़ेंगे अपनी वाली जो खरीदे हैं, वही लेके भाग जाएंगे। 9 2 11 हो जाएंगे। अच्छा, कितने भीड़ आने वाली है यहाँ पे? कितना भीड़ आने? कम से कम 1 लाख से ऊपर। 1 लाख कम से कम, कम से कम, कम से कम। ज्यादा कितना भी हो सकता ज्यादा 3-4 लाख हो जाएगा। तो भाई तो देखिए हम इस पैसे वाली है। 500 रुपया दिए हैं मोदी जी सबको, 1000। हाँ, कहाँ मोदी भीड़ लाने के लिए। अच्छा, जो रैली हुई थी। रैली हुई थी। ये तो आरोप प्रत्यारोप आरोप नहीं है, साबित करके दिखा दूंगा। कैसे साबित करें? अरे बहुत लोग हैं। हाँ, दिखा देखें। मनगढ़ंत बात हम लोग नहीं बोलते हैं। हम लोग जो है वो लिखित बात है, एकदम पक्की। तो भाई ये देखिए, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, सबूत रखते हैं और बड़े जज्बे के साथ में कह रहे हैं कि भले से और जनपदों में किसी तरह का चाहे जिस तरह का चुनाव हुआ हो, लेकिन अगर जब बात गाजीपुर की आती है तो विधानसभा चुनाव उन्होंने साबित कर दिया था कि समाजवादी पार्टी को पूरी सीटें, जनपद की सभी सीटें मिल गई थी। लोकसभा में भी काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव यहाँ दिलचस्प दिखाई दे रहा है। तो ये थी गाजीपुर की जनता की राय। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। देखते रहिए द भारत टीवी। नमस्कार।